आज मैं हूं दफौट क्षेत्र के चौनी गांव में। और चौनी गांव बीच में हाल के दिनों में बड़ी चर्चा में आया था कि ये गांव जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका है और ये पूरे गांव के लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। आज हम जाएंगे इस गांव में और दिखाएंगे कि ये लगभग एक भूतहा गांव बन चुका है, जो ये घोस्ट विलेज जिसको कहा जा सकता है। तो तमाम सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उन पर ये सवालिया निशान ये गाँव लगाता है। और हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर ये झाड़ियाँ जो है गाँव के खूबसूरत जो रास्ते हुआ करते थे, वो रास्ते जो है आज इस तरीके से इसमें ये तब्दील हो चुके हैं। वो तमाम झाड़ियाँ उग चुकी हैं और जंगली जानवरों का खतरा इस गांव में बना हुआ है। अभी मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगा और गांव में कोई है तो नहीं हम बच्चे से बात कर सके, लेकिन पूरे गांव की जो व्यथा है, गांव के जो मकान हैं, वो पूरी अपने पलायन की दास्तान को खुद आपके सामने बताएंगे। बागेश्वर जिले का दफौट क्षेत्र, यहीं बसा था एक खूबसूरत और जीवंत गांव चौनी। यह गांव सिर्फ घरों का समूह नहीं था, बल्कि यहां जिंदगी बसती थी। खेतों में लहलहाती फसलें, गाढ़ा गधेरों का मीठा पानी, सामने हिमालय की बर्फीली चोटियां हर सुबह सूरज का स्वागत करती थी। कुदरत ने चौनी गांव को सब कुछ दिया था, भरपूर पानी, उपजाऊ खेत, शुद्ध व ताजी हवा। तो ये देखिए, चौनी गांव में पानी की भी कोई कमी नहीं है, पर्याप्त पानी है। एक नाला यहाँ से देखिए पानी गुजरता है और 12 महीना यहाँ पर पानी रहता है। ये दिखाना चाहूँगा कैमरामैन, यहाँ दिखा दें जरा। ये बरसात में तो जम के पानी रहता है, आजकल भी इसमें पर्याप्त पानी है। लेकिन गांव के लोगों से जब मेरी बात हुई तो बताते हैं कि गांव में एक मीटर भी यहाँ के लिए बूंद नहीं बनी है जो सिंचाई के लिए, लेकिन पर्याप्त पानी है। अगर यहाँ के लिए अगर ऐसी कोई योजनाएँ बनाई जाती तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है सिंचाई भी हो सकती थी और यहाँ के पीने के लिए भी लोगों के लिए पर्याप्त पानी हो सकता था। लेकिन आज चौनी गांव में सन्नाटा पसरा है। टूटे हुए मकान, बंद दरवाजे, झाड़ियों में बदलते आंगन, वीरान रास्ते इस बात के गवाह हैं कि यहाँ भी कभी लोग रहते थे, हंसते थे, खुशहाल जिंदगी जीते थे। मैं आ गया हूँ बागेश्वर दफौट क्षेत्र के नायल गांव के ग्राम चौनी में, जो लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुका है, जनशून्य हो चुका है और यहाँ से पूरा गांव के ग्रामीण जो है पलायन कर चुके हैं। बहुत सारी वजहें इसकी हैं। मैं अभी एक खूबसूरत सी बाखली, जो पुरानी बाखली हुआ करती थी, ये मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, ये पूरा गाँव खाली हो चुका है। यहाँ कम से कम 20-25 परिवारों का ये गाँव हुआ करता था चौनी, और ये खाली हो चुका है। यहाँ देखिए इतनी इस तरह से झाड़ियाँ यहाँ उग चुकी हैं गाँव में, ये बाखली में, जो कभी खुशहाल गांव बताया जाता है। लोग खुशहाल थे और तमाम खेती यहाँ पर होती थी, कृषि होती थी, बागवानी होती थी और पशुपालन यहाँ पर किया जाता था। लेकिन आज देखिए इस तरीके से गांव पूरा खाली हो चुका है। और ये आंगन में, जिस आंगन में जानवर रहते थे, बच्चे खेला करते थे, लोग आज खेला करते थे, और आज जो कि गाँव जो है ये इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। तो ये पूरा डरावना एक किस्म से एक पूरा गाँव बन चुका है। पूरे इस गांव में आने में, अब इस जगह पर आने में अपने आप में डर लगता है। तो बहुत सारी सरकार की कई सारी योजनाएं चलती हैं। एक पलायन निवारण आयोग पूरा बना हुआ है। तो उस आयोग ने क्या देखा, क्या पहले इस तरह की इस पर नज़र नहीं गई, इस गांव पर क्या वजह रही, ये तो सरकार जाने, प्रशासन जाने। फिलहाल जो है बहुत सारे परिवारों से जब हमारी बात हुई, वो बताते हैं कि गाँव में अगर सुविधा मिले तो बहुत सारे परिवार यहाँ वापस आना भी चाहते हैं। पलायन की ऐसी मार पड़ी कि एक एक कर गाँव छोड़ते चले गए, कभी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर तो कभी रोजगार के लिए। गांव में सड़क की सुविधा नहीं थी, अस्पताल दूर थे, सरकारी योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब चौनी गांव का आखिरी परिवार भी अपना घर, पुरखों की जमीन, उपजाऊ खेत सब छोड़कर चला गया। आज चौनी गाँव पूरी तरह जनशून्य हो गया है, बल्कि घोस्ट विलेज बन चुका है। सरकार पलायन रोकने के लिए योजनाओं की बात करती है। स्वरोजगार, होम स्टे, कृषि, पर्यटन, सड़कों के दावे किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि समय रहते आखिर योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं क्रियान्वित हुई। दरअसल ये एकमात्र चौनी गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के दर्जनों गांव आज पलायन की मार झेल रहे हैं। कई परिवार वापस लौटकर अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार की रिवर्स पलायन की योजना साकार होगी अथवा नहीं।
चौनी गांव के बहुत सारे परिवारों की एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है। अभी यहाँ पर कम से कम 25 परिवारों की ये सूची है और 25 परिवारों का कहना है कि वो गांव में वापस आना चाहते हैं और उन्होंने एक मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन भी भेजा है। बहुत सारे कारण इसमें उन्होंने बताए हैं कि कैसे ये गांव चौनी गांव जो है जनशून्य हुआ है। तो मुख्य विकास अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन भेजा है और ये नायल का गाँव है और बताते हैं कि बहुत सारी समस्याएँ उन्होंने लिखी। अगर इन समस्याओं का निवारण हो या यहाँ पर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ पर अगर हो जाए, तो व्यवस्थाएं अगर इस गांव में बन जाए, तो ये 25 लोगों का परिवार है। 25 लोगों के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर वापस आना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाए तो इस गांव को दोबारा फिर से इस गांव को आबाद भी किया जा सकता है। नायल के चौनी गांव से लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।